चलो, आज जो हम लर्न करने का काम कर रहे हैं वो आपका BRS है, जिसका फुल फॉर्म आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। कब बनाया जाता है, क्या मीनिंग है और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में लर्न करने का काम करेंगे इस सेशन में। इज इट क्लियर? अब जरा पहले समझने काम करते कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है। जब भी आपका जो कैश बुक होता है, जब वो मैच नहीं करता है आपके पासबुक से। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? हम लोग, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? अपने पास बुक्स बनाने का काम करता है, जिसमें एक बुक रहता है आपका कैश बुक और जिसमें एक कॉलम होता है आपका। कौन सा कॉलम? आपका बैंक कॉलम। ठीक है, तो हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम जो रहता है ना, उसका बैलेंसेस, वो हमारा जब मैच नहीं होता है हमारे बैंक के पासबुक से, ठीक है, हमें मैच तो दोनों तरफ से क्या करना है पता है? बैंक बैलेंस। एक बैंक बैलेंस कौन प्रिपेयर कर रहा है? हम अपने बुक्स में, और दूसरा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है बैंक अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमें क्या करने का काम करना है? हमें ये जो कैश बुक में आपका बैंक कॉलम है उसे मैच करना है आपके पासबुक के बैलेंस से। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपका बैंक कॉलम दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में 50,000 है, तो सेम बैलेंस यहां पे आपका होना चाहिए। बट अब जब ये सिनारियो मैच नहीं करता है, तब उस सिनारियो में हमें ये प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आया? ये बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो समझाने का काम कर रहा हूं मैं यहां पे। अब जरा समझने का काम कर रहे थे, यहां पे डेफिनेशन मैंने दी है, अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल्स द बैंक। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो रिकंसिलिएशन करता है, रेक्टिफिकेशन करने का काम करता है, द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब दोनों सिनारियो में अगर चेक करोगे, किस तरह से मेंशन किया है कि बैंक बैलेंस किस हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। हमें मैच करना है बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब दोनों का बैलेंस मैच करने का काम करना है, आपका कैश बुक का और आपके पासबुक का। दोनों मैच हो गए तो इसका मतलब हमको स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेटमेंट कब प्रिपेयर करना पड़ेगा हम लोग को? जब हमें दिख रहा है कि दोनों का बैलेंसेस डिफरेंस है तो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जरा बात करने का काम करते हैं, रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से हमारा ये बैलेंस अलग अलग दिखने का काम करता है। रीजन क्या इसके पीछे, समझने का काम करते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जांपल से समझाने का काम करता हूं कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं। डिफरेंसेस क्यों आने का काम करते हैं आपको पता है? फिलहाल डिफरेंसेस आते हैं दो रीजन की वजह से। एक तो होता है आपका टाइम डिफरेंस। ठीक है, समय के डिफरेंस की वजह से भी आपके बैलेंसेस नहीं मैच कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देने का काम कर रहा हूं, समझिए। यहां पे एक एग्जांपल देने का काम करता हूं कि सपोज मैंने चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, किसमें? बैंक में, बट स्टिल नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, अब जरा समझिए, यहां पे मैंने क्या समझाया कि चेक जमा कर दिया हमने, किधर? बैंक में। ठीक है, अगर चेक जमा कर दिया बैंक में तो हम अपने कैश बुक में तो प्लस कर दिए होंगे कि भाई हमको चेक मिला था। इज इट क्लियर? हमने तो अपने बुक्स में ले लिया होगा, बट बैंक में अभी तक वो पैसा आया नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यहां पे क्या हो रहा है कि चेक पहले मैंने रिसीव कर लिया, अपने बुक्स में मैंने एंट्री ले लिया और मैंने दिखा दिया भाई मैंने पैसा, मेरे को रिसीव हो चुका है। इज इट क्लियर? बट सेम थिंग अभी तक बैंक का जो बेसिकली आपका चेक है बैंक में गया है, बट स्टिल इट इज नॉट क्रेडिटेड। तो यहां पे क्या हो रहा है? टाइम डिफरेंस होने का काम कर रहे हैं कि हम किस टाइम पे रिकॉर्ड लेने का काम कर रहे हैं और हमारे बैंक में किस समय पे उस पैसे का बेसिकली हमारा क्रेडिट मिलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं अपने सेशन को स्टॉप करता हूं। हम रीजन, कॉजेस जो है बेसिकली आपके BRS में, उसे हम डिटेल में समझने का काम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहां पे सिर्फ अंडरस्टैंड करने का काम कीजिए कि हमने सिर्फ बेसिक चीजें समझने का काम किया है कि कैश बुक कौन बनाता है और बेसिकली पासबुक कौन मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।